हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 1.2। इसका एक एक क्वेश्चन लेकर हम आपको आसान तरीके से कमज़ोर विद्यार्थी के सीधा दिमाग में बैठाऊंगा। कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो, ऐसा पढ़ाऊंगा कि आज के बाद जब भी ऐसे सवाल को देखेगा तो आसानी से सॉल्व कर जाएगा। तो आइए सबसे पहले आपको सिखाते हैं कि इसमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ आपको बताते हैं। वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मैं आपको पढ़ के यहाँ सुना देता हूँ, फिर सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन इस प्रकार है कि स्टार यानी आर वास्तविक संख्या स्टार एकेकी तथा आच्छादक है, जहाँ आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत आर स्टार को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्वत आर स्टार ही रहे तो क्या यह परिणाम सत्य होगा। आइए करके देखते हैं, सारी चीज़ आपको लाइव दिखाते हैं बेटा। तो ध्यान देना है, आप लोग स्क्रीन पर तो क्वेश्चन देख ही लिए हैं, बस करना क्या है सब सारी चीज़ आपको बताते हैं। एकेकी फलन के लिए क्या होगा, आच्छादक फलन के लिए क्या होगा, कैसे सर जांच करेंगे, दो तरीका बताएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सबसे पहला जो सबसे इजी तरीका है और समझ लेना, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एकेकी फलन के लिए हम लोग कार्य करेंगे एकेकी फलन के लिए, ठीक है। तो यहाँ आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझा रहा हूँ। ये आपका आर स्टार और इसको हम कहते हैं क्या, प्रांत। क्या कहते हैं, प्रांत, ठीक है। पहले वाले को प्रांत कहते हैं और इधर आपका क्या हो जाएगा भाई, दूसरा ये आपका आर स्टार भी है, इसमें भी है। तो ये आपका दूसरा क्या हो जाएगा, ये सह प्रांत हो जाता है, सह प्रांत, ठीक। तो इसमें आपका जो संबंध जो फलन है वो क्या है, किस प्रकार है, ठीक है। इसको हम एफ कहेंगे, ठीक, फंक्शन जो आपका है। अब इसको हम यहाँ क्या मान लेते हैं, इधर हम आपको मान लेते हैं क्या, ये आपका हो जाएगा x और ये आपका हो जाएगा y। ओके, ये सब चीज़ आप कर सकते हो। अब यहाँ से सर क्या होगा, y बराबर आपका हो जाएगा, y बराबर 1/x हो जाएगा। ओके, ये एकेकी के लिए आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ठीक। यहाँ आपने एफ एक्स बराबर क्या मान लिया है, y। ओके, अब सर क्या करेंगे, यहाँ आप जानते हो कि जो r है ये वास्तविक संख्या है और ये भी आपका r जो है वास्तविक संख्या है। तो यहाँ आप क्या करें, यहाँ आप अगर रखते हैं क्या, यहाँ रखते हैं x के स्थान पर, ये आपकी जो गिनती है, कोई गिनती लिया आपने x से, यहाँ रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 का जो चित्र बना वो ये बन गया इस फलन में, ठीक है, सह प्रांत में। अब फिर देखिए, आप जैसे यहाँ -1 लेते हैं समझने के लिए, ठीक। तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा, ऋणोत्तर वहाँ बोला है, कोई दिक्कत नहीं, तुम दूसरी संख्या ले सकते हो समझाने के लिए, क्योंकि वहाँ आर स्टार जो बताया है वो क्या है, ऋणोत्तर संख्या है। तो यहाँ आप 2 ले लो। अब जब 2 लोगे तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। तो देखिए, अगर एकेकी कब नहीं होगा, जब यहाँ के जो प्रांत के अवयव हैं उसका प्रतिचित्रण यहाँ क्या बनता है, 2 बार बनता है, तब वहाँ आपका क्या होगा, एकेकी नहीं होगा। सर कैसे, जैसे यहाँ मान लो मोहन है, अब मोहन का 2 मित्र है या 2 यहाँ जीएफ है, गर्लफ्रेंड जिसको कहते हैं, तो वहाँ आपका क्या हो जाएगा, वो चीज़ गलत हो जाएगा समाज की दृष्टि से, इसलिए वो चीज़ आपका एकेकी नहीं होगा, ऐसे समझ लेना है, ठीक है। ये जीवन भर नहीं बोलेगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया इस उदाहरण को लेकर। अब यहाँ आपने समझ गए होंगे कि इसका कोई, यहाँ जैसे ये आपने लिया तो क्या है, इसका कोई 2 चित्रण बन जाए, तो अगर ऐसा हो जाता है तब आप क्या करेंगे,
वहाँ आप कहेंगे कि एक एक ही फलन नहीं है। ठीक, तो यहाँ देखिए इसका एक चित्र बनना है, इसका भी एक चित्र बनना है। आपने यहाँ 3 लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया, आपको मिल जाएगा 1/3। तो इसके जितने भी अवयव हैं उसके अपने अपने एक प्रतिचित्रण हैं। ठीक है, अपने अपने एक। तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, एक एक फलन कहते हैं। क्या कहेंगे भैया, एक एक फलन। कि जितने भी मैंने लिया उदाहरण वो क्या है, इस वाले आर स्टार में भी हैं, इससे लिया मैंने आर स्टार से, और इस आर स्टार में आपका ये सारे अवयव हैं, प्रतिचित्रण हैं, और वो भी क्या है, एक एक हैं। ठीक है, एक का एक ही प्रतिचित्रण है, एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है। अगर कहीं ऐसे इसका संबंध ये इस तरह बन जाता तो ये आपका एक एक ही नहीं होता। ओके, समझ पा रहे हो? तो आपको मैंने सारा उदाहरण लेकर समझा ही दिया, अब डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसके जितने भी अवयव हैं उनके जो चित्रण हैं इस आर स्टार में भी हैं। तो आप कह सकते हैं अतः ये क्या हो जाएगा, अतः जो आपका है, अतः फलन जो है वो आपका क्या है, अतः फलन एक एक ही फलन है। अतः फलन जो है एक एक ही है, एक एक ही कह दो, एक एक ही फलन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। इसको भी आपको एक तरीका और बता देते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि आप इस प्रकार से भी कर सकते हो तुरंत चुटकियों में। अब दूसरा जब आपको सिद्ध करना हो तो आप इस प्रकार से करें, सबसे अच्छा रहेगा। आप क्या करें, आप लिखें x1 और x2 माने। ठीक, वो बिलोंग कहाँ से करना चाहिए, आर स्टार से, मतलब इसी में से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सर क्या करेंगे, यदि क्या लिखेंगे, यदि आपका जो है x1 इक्वल टू x2 है। ठीक है, और यहाँ हम लिख देते हैं f, ये इस प्रकार से। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पहला फंक्शन हो गया है, दूसरा आपका फंक्शन हो गया। ठीक, ये आपका ये आपका प्रांत हो गया, ये आपका सप्रांत, ये आपका प्रांत, ये सप्रांत, दोनों आपके हो गए। अब यहाँ आप क्या कहेंगे, इसका जो आपका फंक्शन होगा वो क्या होगा, 1/x1, और इसका जो होगा वो क्या होगा, 1/x2। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो हालांकि मैंने क्या मान लिया था, x और यहाँ y मान लिया था। तुम भी चाहो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी हम x y को मान सकते हैं सिंपल तरीके से। ठीक है, लेकिन यहाँ समझने के लिए आप ऐसे दिखाओगे। ओके, अब ये क्या होगा, इसको अगर पलट देते हो, क्या करते हो भैया, पलट देते हो, तो जैसे पलटोगी तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे ये दोनों सेम हो गया, बराबर हो गया, तो आप कह सकते हो अतः फलन क्या है, अतः फलन एक एक ही है। कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए, सिंपल तरीके से मैंने बता दिया, समझ लीजिए। अगर आप यहाँ जो लेते हैं उसका जो प्रतिचित्रण है यहाँ एक बार बनता है तो एक एक ही है, और वो भी इसमें होना चाहिए, आर में, आर स्टार में होना चाहिए, तो आपका एक एक ही है, सिंपल कॉन्सेप्ट। उसके बाद अगर ये आप तब इस्तेमाल करें जब आपको मना करना हो, क्या करना हो, मना करना हो। जब सिद्ध करना हो सीधा ये फंक्शन लगाओ, इतना ही काम कर दो, कहानी होती होगी, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। तो इतना काम करने के बाद अब सीधा कह दो एक एक ही है। जब आपको फिक्स है भाई कि आपका क्या है, एक एक ही है, तो आप इस प्रकार से करके सिद्ध कर दो। तो सिंपल साधारण तरीके से आप लोग कर सकते हो। अब आच्छादक को जांच करते हैं, तो इसको देते हैं मिटाल। आच्छादक में सर क्या होता है उसको भी अभी तुरंत आपको समझा ही देते हैं कि कैसे क्या करना है। आच्छादक में इसमें आपको देखना है, देखिए समझना है क्या, सारा चीज़ आपको उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। अभी इसमें थोड़ा इधर घुमा दिया जाएगा, क्योंकि क्या है, देखिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, उसके बाद समझाते हैं आपको। इसमें आपका क्या हो जाएगा सर, तो इसमें समझ लीजिए, इसमें आपका 1/, अगर y मान रहे तो यहाँ y कर दो, और ये आपका क्या है, y है ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ आप समझाओ कोई भी संख्या ले लो, 2 ले लिया, आपका इधर क्या आ जाएगा 1/2 आ गया। अब ये बताओ इसमें है या नहीं, सिंपल है। यहाँ आपने क्या ले लिया √2 ले लिया, तो इधर भी आपका क्या आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, इसमें है। अतः आप लोग क्या कह सकते हो, इसका जो चित्रण है वो क्या है, बनना है ना इसमें, बोलो यस सर नो सर, सिंपल है बनना है। जो सह प्रांत के अवयव का चित्रण है वो प्रांत में बनना है, ठीक है। सह प्रांत की जो अवयव का चित्रण है, अवयव का जो प्रतिचित्रण है वो क्या है, प्रांत में बनना है। अतः आप लोग कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि यह आच्छादक है। अतः बस इतना ही काम करना है, वो तो कितना सिंपल है। अतः फलन आच्छादक है, कितना सिंपल है, कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसका प्रतिचित्रण, इस अवयव का प्रतिचित्रण इसमें बने, काम खत्म। अब दूसरा जो आपको लिखना है आप ये लिख सकते हो। सबसे पहले आप मान लो कि माना, क्या मानोगे कि आपका f(x) यहाँ तो है ही, ये 1/x है, बोलो यस सर नो सर। अब मानो ये कि इसके बराबर आप f(x) के बराबर y मान लो, ठीक, y बराबर 1/x हो गया। अब यहाँ से आप क्या करोगे, x बराबर 1/y कर दो, जो यही अभी बनाया गया है। तो इसको करने के बाद तुम ये लिख सकते हो कि सह प्रांत के, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के प्रतिचित्रण कहाँ है, प्रतिचित्रण प्रांत में है, प्रांत में है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह फलन आच्छादक है। कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आसान तरीके से, दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हो। चाहे तो इस प्रकार से, ये देखते ही जब आपको सिद्ध करने वाला हो ये लैंग्वेज लिख दो, काम खत्म। आसानी से देखते ही आप बता दो कि ये इस प्रकार से है, और ये आपका उदाहरण के माध्यम से इस प्रकार से भी समझा सकते हो, बहुत ही मज़ेदार तरीके से। मना करने के लिए इस विधि का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है कि यह जांच करना हो तो आप तुरंत जांच करके बता दो कि ये नहीं है, और जब सिद्ध करने को कहे यही बात लिख दो, जो मैंने लिखने वाला बताया वही चीज़ लिख दो, सेम सारे में, आसानी से आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत, थोड़ी भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका एकेकी और आच्छादक सिद्ध हो गया। अब इसमें एक चीज़ और दे रखा था आपको, सर क्या दे रखा था, आपको दे रखा था कि अगर यहाँ इसके स्थान पर यन रख दिया जाए तो जांच करके बताओ क्या होगा, क्या हो सकता है, ये सत्य है बात कि नहीं है, कि ये सब होगा या नहीं होगा। तो भैया आके आपको दिखा देते हैं। देखिए ये केवल चेंज होगा, अब देखो ध्यान दो, ये आपका चेंज होगा। तो यहाँ भी आच्छादक लिखा है, तो मैं आपको जांच करके ये बता देता हूँ कि आच्छादक होगा कि नहीं होगा। हाँ, आपको यहीं आपको लाइव दिखा दे देता हूँ, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो ज़रा आप बताओ, अगर ये चीज़ जांच ही करना है, यहाँ पर आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, जांच करना है, ठीक है, कि अगर यहाँ यन रख दिया जाए, बदल R* के स्थान पर यन रख दिया जाए प्रांत पर, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो यहाँ देखिए ये आपने 2 रखा, ठीक है, इधर क्या गया 1/2। अब बताओ 1/2 क्या प्राकृत संख्या में है, तो सर नहीं है, तो नहीं है, अतः हम क्या कहेंगे, फलन आच्छादक नहीं है। सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर प्राकृत संख्या के लिए कहा जाए, एकेकी के लिए, तो देखिए आप इसको इधर बना देते हैं। चलिए यहाँ लिखो n, यहाँ लिखो R*, ठीक। यहाँ आप क्या करोगे, 1 लिखोगे, तो चलिए इसको थोड़ा लिख देते हैं, y बराबर 1/x। अब तुम बताओ, यहाँ आपने रखा 1 और यहाँ आपको मिल गया 1,
यहाँ आपने रखा 2, यहाँ आपको मिल गया 1/2। यहाँ आप रखा 3, तो यहाँ आपको मिल गया 1/3। अब ये वास्तविक संख्या में है या नहीं है? बोलो यस सर, नो सर। जितना भी आप रख रहे हो आपको वास्तविक संख्या में मिल रहा है ना, तो मिल रहा है, अतः हम क्या कहेंगे? अतः अब सिंपल तरीके से फलन एक ही है। कोई समस्या, थोड़ी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखते जाओ तो सारी बातें आपके समझ में आ गई। आच्छादक नहीं है, ये आपका एक ही है। आपने पूरा लाइव देख लिया कि इसका प्रतिचित्रण इसमें बनना है, और कोई चीज़ दोबारा नहीं बनना है कि हाँ दोहरा रहा हो, इसी का यहाँ बनना हो। ठीक, अगर ये भी रखने पर एक आपको मिल जाता तो आपको क्या होता है, कहानी यहाँ एक ही नहीं होती। तो इस प्रकार से ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया समाप्त। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या है भैया दूसरा क्वेश्चन? सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठा देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों में कि एकाएकी तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। तो आपको एकाएकी और आच्छादित जो होता है उनके गुणों का क्या करना है? जांच करना है कि है या नहीं है। तो आइए बड़े ही सिंपल वे में इस फलन में जांच करके आप लोग को दिखाते हैं कि एकाएकी है या नहीं है। तो बड़ा सिंपल है और आसान तरीके से एक एक सवाल लेते हैं और सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ आपको उदाहरण के माध्यम से विधिवत आपको सॉल्व करके दिखाया जाएगा। चलिए, आपको जो दे रखा है यानी कंडीशन जो दे रखा है वो क्या है? f(x) बराबर x²। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या दे रखा है? जो फलन है हमारा वो किस प्रकार का है और उसमें क्या है। तो उदाहरण के माध्यम से हम आप लोग को समझाएंगे। रटना है नहीं, इसको सीखना, एकदम सिखा रहे हैं। सीख गए तो आजीवन आ जाएगा। अगर रटने में लग गए तो रटकर आप नंबर ला सकते हैं, लेकिन जीवन में अच्छा काम इससे नहीं कर सकते हैं। आगे कंपटीशन में काम आएगा तो भूल जाओगे। तो इसलिए आपको करना क्या है? इसको सीखना है। क्या करना है? सीखना है। ये हमारा क्या है? पहला प्रांत होता है, दूसरा सह प्रांत होता है। तो दोनों में कैसा फलन है, कैसा संबंध है? तो आप जानते हो यन और यन का। यन हमारा क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बारे में आप लोग जानते हो। एक हमारा यक्स होता है, एक हमारा वाई होता है। ठीक है, तो पहले हमें एक एक ज्ञात करने के लिए आप लोग जानते हो कि यक्स बराबर क्या करना है? हमारा जो है फलन वो क्या है? ये है। ठीक है, y बराबर जब ज्ञात करेंगे, जब एक ही ज्ञात करेंगे तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। अब जब हम आच्छादक ज्ञात करेंगे सर तो क्या हो जाएगा? तो x² बराबर हमारा y हो जाएगा, और फिर हमारा x बराबर √y हो जाएगा। ये जब हम आच्छादक निकालेंगे, क्या निकालेंगे? आच्छादक निकालने के लिए। ठीक है, आप लोग ध्यान देना और अच्छे से सीखना। ठीक है, आच्छादक निकालने के लिए ये कंडीशन, एक ही निकालने के लिए ये कंडीशन। ठीक है, ये आप जानते हो। एक ही निकालने के लिए, एक ही निकालने के लिए, ये बात दिमाग में रखना है। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं। तो पहले हमें क्या करना है? एक ही सिद्ध करना है। तो लिखेंगे, जांच करेंगे इसका एक ही के लिए। किसके लिए? एक ही के लिए हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे यन। यहाँ पहले हम आप लोग को उदाहरण से यन 1 लिया, तो यन यानी यक्स, यन से हमने क्या लिया? 1 लिया। ठीक है, तो जब हम यहाँ रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। बाकायदा आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये हमारी प्राकृत संख्या है। तो अभी कंडीशन, ये संबंध आपको जता रहा है कि सही है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना है कि अगर एक का रूप अगर दोनों कंडीशन को 2 बार यहाँ बनता है, एक संख्या का चित्रण 2 बार बनता है, तो वहाँ आपको जान लेना है कि एकाकी नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन दिखेगा तो अब यहाँ x बराबर जब 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? तो y बराबर आपका 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब ये क्या, ये जो 1 और 4 है ये प्राकृत संख्या में है ना, यही समझना है, रटना नहीं है, समझना है। और 3 भी रखोगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। ये भी प्राकृत संख्या में है। तो ये आप समझ सकते हो कि ये कंडीशन फॉलो करता है। तो कैसे इसको लिखना है? लिखेंगे
कि x1 और कामा x2 मैंने कहाँ से लिया, n से लिया, ठीक है, यानी प्राकृत संख्या से। और फिर हमें क्या हुआ, तो हमें मिला कि y, देखिए इस पर रख देते हैं, यू एफ हमारा क्या है 1, ठीक, और हम लिख देंगे इधर f2, ये ठीक है, जो हमारा फलन है x1 और x2 इसको रख दिया। अब देखिए यहाँ से हम क्या रखेंगे, x1 और x2 दोनों का हमें क्या करना था, स्क्वायर करना था, क्योंकि स्क्वायर है, चलिए रख दिया। अब क्या हो गया, यहाँ से ये स्क्वायर 1 और ये स्क्वायर 2, x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 2, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो गया। अब देखो घात आधार की तुलना कर दें तो घात घात कट जाएगी, या काट भी सकते हैं, तो सिंपल हमारा क्या आ जाएगा, x1 और x2 बराबर आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया। अब इससे हमारा क्या हो गया कि हमारा एकाकी जो है वो क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अतः ये दोनों बराबर हो गए, अतः हम कह सकते हैं, अतः जो हमारा यफ है वो क्या है, एकाकी है। क्या है, एकाकी है। बस इतना बात ये लिखना होता है, उदाहरण से आपको जांच करने को कह रहा है, ये इतना लिख दें हो जाएगा काम। अब देखिए आच्छादक जांच करने के लिए हम थोड़ा इधर कर लेते हैं। तो आप जानते हो आच्छादक के लिए क्या, x बराबर आपका क्या y, ठीक है, और यहाँ से तुम्हें पता है कि x बराबर तुम्हारा क्या है, x स्क्वायर, तो ये y हो जाएगा। अब यहाँ से इधर से x हटाएंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। y बराबर जब x ये रख दिया तब ये ध्यान रखना है। चलिए वहीं भी हो गया, यहाँ भी होगा, कोई समस्या नहीं है, उसको 2 बार मत लिखो, 1 बार ही लिख दो, ठीक। चलिए तो x स्क्वायर बराबर y हो गया, तो इधर से स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा। अब चलिए हम रखते हैं किसका मान, इधर चित्र के माध्यम से भी समझ लो, यही समझ लो। चलिए यहाँ समझ लेते हैं, ये हमारा n, ये भी हमारा n। अब हमें क्या करना है, अभी तक तो हमने इधर प्रांत से सह प्रांत में चित्रण किया था, अब हम क्या करेंगे, x y, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट y। अब रखेंगे क्या, y बराबर जब रखेंगे 1 तो हमारा ये तो 1 प्राप्त हो जाएगा। अगर हम 2 रख देते हैं, अंडर रूट में है तो अंडर रूट करेंगे तो उसका 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, अंडर रूट 2। आप बताओ ये प्राकृत संख्या में होती है, तो सर ये प्राकृत संख्या में नहीं होती है, सिंपल वे में कोई कठिनाई आएगी नहीं, तो प्राकृत संख्या में नहीं है। अतः हम कह सकते हैं क्या कि जो हमारा क्या है, जो हमारा अंडर रूट, चलिए इसको मिटा देते हैं, जो हमारा अंडर रूट क्या है, अंडर रूट 2 है, वो कहाँ नहीं बिलोंग करता है, n में नहीं बिलोंग करता है। अतः हम कह देंगे सिंपल, अतः r जो हमारा है वो r नहीं यफ कहेंगे। क्या भैया, यफ फंक्शन है वो क्या है, तो आप जानते हो फंक्शन जो है वो आच्छादक नहीं है, कोई समस्या, आच्छादक नहीं है, यही बात आपको जानना है। कोई समस्या है, सिंपल, बहुत ही वेरी इजी तरीके से, आच्छादक नहीं है, हो गया काम। तो सिंपल वे में आ गया ना, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बस इतना काम करना है आप लोग को। क्या करना है, x से इधर एकाकी सिद्ध करना है और y से इधर आपको आच्छादक, बस हो गया। अगर आ जाता है कंडीशन को, सत्य को पूरा, अब आप जानते हो प्राकृत संख्या में ये संख्या नहीं होती है, आच्छादक नहीं है, यही संबंध दिखाना है आपको, यही फंक्शन दिखाना है। शर्त अगर पूरा कर रहा है तो ठीक है, और नहीं पूरा कर रहा है तो आच्छादक नहीं है, हो गया। तो ये अतः हम कह सकते हैं, अतः यफ जो है आच्छादक नहीं है, अतः यफ है एकाकी है, ठीक है। जांच करने का तरीका मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया, कोई समस्या उदाहरण के माध्यम से भी बता दिया, तुरंत जांच कर सकते हो, मुजवानी लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आप लोग आसानी से कर लेंगे। चलिए अगला जो सवाल है उसको भी देखते हैं। तो वहाँ अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है, अगला भी सवाल यही है, आपको शर्त यही दे रखी है। बस यहाँ आपको जानना क्या है, आपको जानना ये है भैया कि यहाँ आपका क्या होना चाहिए, जो ये है ये जड़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जड़। चलो इधर हम बना लेते हैं
ताकि अच्छे से दिखाई दे। ये जेड होना चाहिए। और चलिए, जेड मतलब क्या होता है सर? तो ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं वाई, ठीक है। आप देखिए यहाँ के लिए सर क्या होगा, तो अभी देखिए आप लोग जांच करके इस पर देखते हैं, यही तो है ना। तो पहले हम इकाई चेक करेंगे। इकाई के लिए इकाई के लिए सर क्या होगा इकाई के लिए? तो आप जानते हो कि यहाँ रखोगे एक तो क्या प्राप्त होगा? सिंपल, यहाँ एक प्राप्त हो जाएगा। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब सर रखेंगे x बराबर, अगर हम क्या रखें, जानते हो यहाँ x बराबर अगर -1 रख दें तो इसका अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 ही आएगा। हो गया गड़बड़। यहाँ एक जो संख्या है ये दोनों का चित्रण बन रही है, ठीक है, ये दोनों का। तो ये कंडीशन जब सेम कंडीशन आ जाए, सेम चित्रण बन जाए, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है क्या, इसका भी ये बन रहा है, इसका भी ये बन रहा है, एक ही आ रहा है। तो जब सेम आ जाए तो हम कह देंगे, अभी मैंने आपको पहले बताया है, क्या बताया है कि जब कोई एक ही पत्नी दो पति की हो जाए तो ये कंडीशन एकदम गलत होता है, ये मान्य नहीं है, बहुत ही गंदा व्यवहार है। तो यहाँ आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर कोई एक ही स्त्री है वो दो लोगों से संबंध रखती है तो गलत है, सिंपल सा बात। तो ये हमारा गलत हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है क्या होगा, इकाई नहीं होगा। अतः हम लिखेंगे पहले इसको सिद्ध करने के लिए क्या लिखेंगे, x1 और x2 कहाँ से लिया, जेड से लिया, ठीक। फिर हमने क्या किया, यहाँ fx1 बराबर fx2, ठीक। अब यहाँ से सर क्या करना है, तो यहाँ से तुम्हें पता था, अभी आपने जांच करके देखा, क्या देखा कि -1 रखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, और इधर भी हम 1 रखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो दोनों तरफ क्या एक ही एक प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये तो कंडीशन एक ही प्राप्त होता है, तो ये सेम नहीं होना चाहिए, ये -1 है, इसका भी यही प्राप्त हुआ है, और ये हमारा क्या है, +1 है, तो गड़बड़ हो गया भैया। हम कह सकते हैं अतः, ये बात समझ रहे हो, ये अलग चीज़ था और ये अलग चीज़ था, बराबर नहीं हो सकता था, तो ये बराबर कैसे हो गया, बराबर नहीं होना चाहिए, बात समझ रहे हो। ये -1 रखा तो ये प्राप्त हुआ, और ये +1 रखा तो ये प्राप्त हो गया, सेम प्राप्त हो गया। तो जब ऐसा कंडीशन हो तो हम कहेंगे अतः जो हमारा क्या है, अतः यफ जो हमारा है इकाई नहीं है। तुम बात को समझ रहे हो, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों चीज़ क्या है, अलग अलग है, लेकिन ये अलग अलग होते हुए भी दोनों सेम जो है सेम दे रहा है, सेम चित्रण आ रहा है, प्रतिचित्रण। अतः हम सिंपल बात, कुछ ऐसा मत सोना कि बहुत बड़ी बात हो गई या क्या है, मुझे समझ नहीं आया, अभी तक सर बराबर कह रहे थे, तो वहाँ अलग कंडीशन था, लेकिन यहाँ क्या है, कंडीशन अलग हो गई। इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं यहाँ कि मैंने लिया तो अलग अलग लेकिन प्राप्त हो गया सेम। तो ये बातें ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है। पहली बार देख रहे हो ना, तो जब पहली बार देख रहे हो तो हर एक चीज़ नहीं है, आपको सीखना ही है। चलिए हो गया ये। अब आच्छादक के लिए सर क्या करेंगे, चलिए उसको भी हम जांच करते हैं, उसका भी हम ऑपरेशन कर देते हैं सिंपल वे में। तो हम रखेंगे अब इस तरह, इसके विपरीत यहाँ रखेंगे, ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ये हमारा होता है y, और तुम्हें पता है कि ये स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √y, ठीक। तो तुम जब रखोगे 1 तो यहाँ तो 1 प्राप्त हो जाएगा। अब रखोगे -2 तो यहाँ भैया तुम्हारा माइनस का √ प्राप्त हो जाएगा। अब ये चूँकि जड़ में ये नहीं होती है, ये काल्पनिक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, ये पूर्णांक में नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। तो पूर्णांक में नहीं होता है, अतः हम कहेंगे, अतः आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः यफ जो है वो क्या है, आपका आच्छादक नहीं है।
आच्छादक नहीं है। यही बात आपको बताना था। हो गया ना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे फिर हम बात करते हैं। उम्मीद करते हैं ये दोनों सवाल आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब देखिए अगला क्या है, रियल नंबर स्क्वायर के लिए बस कुछ नहीं, केवल इतना चेंज करना है तुमको, जहाँ जहाँ जेड है वहाँ वहाँ आर कर दो। आर किसमें, रियल नंबर वास्तविक संख्या, इसमें जेड हमारा आ जाता है। केवल क्या नहीं आती है, कौन सी संख्या नहीं आती, ये संख्या नहीं आती, बाकी पूरी संख्याएं आ जाती हैं। तो तुम्हें पता है कि यहाँ हमें केवल क्या लिखना है, आर लिखना है, बाकी सब जहाँ जहाँ है वहाँ आपको आर लिख देना है। बाकी जो कंडीशन है आपके सामने है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बताओ भैया कि ये ना तो अभी आपने आपको लगा के दिखाया है ना, तो ये सवाल, ये कौन सा सवाल था, ये भी ये हो गया, ये हो गया, दूसरा ये तीसरा है आर के लिए। तो ये देखिए इसी में ये होती है। तो आप जब जानते हैं कि जब इसका शर्त नहीं पूरा कर पाया तो ये तो बड़ी संख्या है, रियल में ही क्या होता है, जेड होता है, आर में ही जेड होता है। तो जब ये तो बहुत ज़्यादा संख्या, केवल इसमें क्या होता नहीं होता है, अंडर रूट माइनस में कोई संख्या नहीं होती है रियल नंबर में। तो ये सिंपल कंडीशन है। जब इसका नहीं हुआ, जब पिता का नहीं होगा तो पुत्र का क्या, जब पुत्र का नहीं हुआ तो पिता का क्या होगा, ये बात समझना है। तो देखिए अब सिंपल हो गया ना, समझ में आ गया। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि एकाकी नहीं है और क्या है, और यफ जो है फंक्शन वो आच्छादक भी नहीं है। कंडीशन तो आपको समझ में आया, केवल यहाँ आर करना है। जेड जो था आर से छोटा था, उसी में समय उसका एक भाग था, अब ये तो पूरा और बड़ा हो गया, जबकि उसमें ये संख्या नहीं है आर में, ये बात ध्यान रखना। तो सिंपल है, आप कह सकते हो कि आर में यहाँ एक चीज़ और लिख सकते थे। अगर मान लो यहाँ सिद्ध करना है तो यहाँ आप और लिख सकते थे कि क्या, जो जेड -2 आया है ये आर में नहीं है। अब अगले वाले में जेड में नहीं था, ये आर में नहीं है। सिंपल में ये वाई बराबर इतना आया है जो हमारा क्या है, जो हमारा आर में नहीं है। हो गया काम खत्म, बहुत सिंपल था, यही बात आपको जानना था। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब हम इस प्रकार से जो ये हो गया, अब चौथे पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो चौथा है उसके बारे में बात करते हैं। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके दिमाग में फिट हो गई होगी, अब कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कुछ खास बात नहीं है, आप समझ गए होंगे इतनी देर में। अब अगला सवाल आप भी दिमाग लगाएंगे और कर जाएंगे। चलिए उसको भी हम आप लोग को एक बार करा ही देते हैं। चौथा नंबर, 1 नंबर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चौथा। चलिए चौथा नंबर आपका क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब हो गया। अभी तक स्क्वायर था, अब क्यूब हो गया। चलिए उसको भी देखते हैं। क्यूब के लिए n हमारा, तो आप पहले उदाहरण के माध्यम से समझिए, रटना तो है नहीं, सिखा रहा हूँ मैं, केवल सीखिए। यहाँ रखोगे 1, ये हमारा x और ये हमारा y। तो आप जानते हो इकाई के लिए क्या होता है, इकाई के लिए, इकाई के लिए, इकाई के लिए। ठीक है, इसके लिए सर क्या हो जाएगा जांचना, आप जानते हो। 1 का क्यूब करोगे 1 आ जाएगा, अब 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा, ये भी प्राकृत संख्या में है। 3 का क्यूब करोगे ये भी आपका प्राकृत संख्या। तो ये संबंध एकदम एक्कोरेजियन है, कोई समस्या नहीं। हम कह सकते हैं कि जो मैंने लिया है यन से, कहाँ से, x1 और x2 जो लिया है या x3 लिया है, तो वो हमारा फॉलो कर रहा है। ठीक है, एफ x1 और बराबर आपका जो है बराबर f2। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ तुम देख रहे हो कि ये दोनों क्या है कंडीशन, अगर स्क्वायर कर देते हो तो कोई समस्या नहीं, क्यूब कर देते हो कोई समस्या नहीं, आ जाएगा प्राकृत संख्या में आ जाएगा। क्यूब कर दो, ठीक है, क्यूब से आधार समान कर दो, फटाक से बराबर हो गया बाई। ठीक है, ये आधार समान घातों की तुलना कर दो, आधार फटाक से आ जाएगा, हो गया। ये दोनों बराबर हो गए, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः जो हमारा यफ है क्या है, इकाई
है। सिंपल था, बहुत ही आसान था। अब चलिए आच्छादक के लिए, उसको भी चेक करते हैं। आच्छादक के लिए आपको पता होता है, सर क्या पता होता है? उसके लिए आपको y क्या कर दें, इधर क्यूब था, क्या था, क्यूब, तो इधर जब आएगा, इधर से हटेगा तो y अंडर रूट क्यूब हो जाएगा, यानी घनमूल हो जाएगा। वहाँ वर्गमूल था, यहाँ क्यूब है तो घनमूल हो जाएगा। चलिए इसका भी हम चित्रण बना देते हैं, यही बना देते हैं। तो अब इधर से हमें रखना है इधर का जाने के लिए, तो यहाँ रखेंगे 1, तो यहाँ मान लो 1 का तो निकल आएगा, लेकिन जैसे हम 2 रखेंगे तो 2 अंडर रूट, ये देखिए इसका घनमूल नहीं निकलेगा, और ये हमारी प्राकृत संख्या में होती नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 3 घनमूल 2 जो है ये आपका किस में नहीं, यन में नहीं है। अतः यफ जो है आपका वो क्या है, यफ आच्छादक नहीं है। यही जांच करना था। 4 तक हो गया सिंपल वे में, बहुत ही आसान तरीके से। अब 5वां भी देख लेते हैं, कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हो रहे हैं चुटकियों में। चलिए उसको भी देख लेते हैं, पटक पटक के मारते हैं उसको भी। क्या कह रहा है, यफ एक्स बराबर क्यूब, ठीक है, ये भी है, सिंपल है, ठीक है। चलिए हम आप लोग को बता देते हैं। जेड तुम जानते हो, उदाहरण के लिए जेड और ये आपका जेड, यहाँ रखोगे क्या, 1 रखोगे तो यहाँ हमारा क्या प्राप्त होगा। अब आप लोग जानते हो, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं। 1 रखोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1। 2 रखोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, बताओ क्या प्राप्त होगा, तो आपका 8 प्राप्त हो जाएगा। अगर -1 रख दो तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, तो अंडर रूट -1। क्यों, अगर -2 रख देते हैं तो इधर चल, लेकिन क्यूब हमें करना है, अंडर रूट नहीं। क्यूब करेंगे तो हमारा माइनस का 1 ही आएगा। चलिए सबका अलग अलग अभी चित्रण आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। -2 रखेंगे तो -8 आ जाएगा, बहुत सही। अगर हम देख रहे हैं कि एकाएकी आ रहा है, चलिए ये क्या हो जाएगा भैया, तो ये अलग अलग कंडीशन जब प्राप्त हो रहा है तो एकाएकी होना निश्चित है। अतः हम कह सकते हैं, अतः जांच करना है, अतः एकाएकी है, एकाएकी है, बस हो गया। अब ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब चलिए तुम जानते हो कि ये इसलिए हो गया। अगर मान लो तुम्हें करना है क्या, तुम्हें करना है अब आच्छादक जांच, तो वहाँ क्या करोगे, तो वहाँ तुम्हारा क्या प्राप्त हो जाएगा, तो y अंडर रूट घनमूल, जानते हो ये बात। 1 रखोगे तो क्या 1 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन -2 रखोगे तो अंडर रूट 3 अंडर रूट -2, इसका घनमूल नहीं निकल पाएगा। अतः ये क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं है। अतः यफ जो है आच्छादक नहीं है, यही बात आपको सही है, ठीक है, आच्छादक नहीं है, सिंपल वे में हो गया। क्वेश्चन नंबर 1.2 की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 3 और 4, उसको राप्ती के स्टाइल में बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखना है और आपको ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यफयक्स आपको दे रखा है, यफयक्स क्या दे रखा है, यफयक्स बराबर महत्तम पूर्णांक, ठीक है, महत्तम पूर्णांक x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन यफ इस प्रकार r से r तक है, ना तो एकाकी और ना आच्छादक। जहाँ क्या है x जो हमारा यहाँ क्या है x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है।
जो बड़े कोष्टक में आपको यक्स दिख रहा है ये क्या है, यक्स। तो यक्स से कम या उसके बराबर है, इसको निरूपित कर रहा है ये आपका। ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, आप लोग को समझ में सीधा दिमाग में बैठ जाएगा, समझने की बात दूर। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। जब भी आपको महत्तम पूर्णांक दे रखेगा तब आपको वहाँ ये जान लेना है ना तो एकाकी होगा और ना ही आच्छादक होगा। तो आइए इसको सिद्ध करके हमें दिखाना है बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ध्यान रखना है, पूर्णांक जो होगा वो हमारा कहाँ तक होगा, महत्तम पूर्णांक वो होगा आपका एक। तो ठीक है, वो होगा जो यक्स होगा आपका वो क्या होगा, उससे कम या उसके बराबर। तो चलिए हम लेते हैं, आपको बना के दिखाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से सीधा दिमाग में। ये आपका आर है, ये आपका आर है, ये यक्स है और ये आपका क्या है, वाई है। ठीक है, अब यहाँ एकाकी के होने के लिए आप लोग जानते हो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, आप जानते हो, क्या जानते हो सर, तो यहाँ आपको 1.1 रख दो। चलिए 1.1 रख देते हैं, ये आपका यक्स हो गया। तो आप जानते हो कि इसके क्या हो जाएगा, इससे कम महत्तम पूर्णांक प्राप्त होता है। यही तो बात अभी वहाँ आपने देखा है, तो एक प्राप्त हो जाएगा। अब जब 1.2 रख देते हो तब भी क्या प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा। 1.9 रखोगे तब भी क्या प्राप्त होगा, एक ही प्राप्त होगा। और इन तीनों का एक ही चित्र बनना है, ऐसे समझ लो, क्या बनना है, एक ही चित्र, तीनों का एक ही प्राप्त हो रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन आए तो आपको पता है क्या होगा, एकाकी नहीं होगा, क्योंकि एक पत्नी का 3 पति नहीं हो सकते हैं, ये दिमाग में रखना है। तो हम कहेंगे अतः जो हमारा फलन है वो क्या होगा, एकाकी नहीं होगा, एकाकी नहीं है। ठीक, ये सिद्ध हो गया। अब देखिए यहाँ से ये रखने पर तो ये रिजल्ट मिल गया, एकाकी नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, आर में केवल पूर्णांक क्या प्राप्त हो रहा है, महत्तम पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, यानी पूर्णांक वाली संख्या केवल प्राप्त हो रही है, बाकी ना ऋणात्मक संख्या ना अंडर रूट वाली संख्या, ये सब भिन्न संख्या ये सब नहीं प्राप्त हो रही हैं। अतः हम कह सकते हैं कि केवल क्या लिखें, केवल क्या प्राप्त होता है, पूर्णांक क्या प्राप्त होता है, केवल पूर्णांक संख्या का प्रतिचित्रण केवल पूर्णांक संख्या का प्रतिचित्रण चलिए इधर लिख देते हैं, सहप्रांत में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आच्छादक भी नहीं होगा। ठीक है, केवल क्या होता है, सहप्रांत में केवल किसका चित्रण बनता है, पूर्णांक संख्याओं का, इसलिए क्या होगा, अतः हम कह सकते हैं केवल पूर्णांक संख्या का प्रतिचित्रण सहप्रांत में है। इसलिए आप जानते हो जब इधर नहीं बनना है तो इसका इधर भी नहीं बनेगा, इसलिए यह फलन आच्छादक नहीं है, ये भी सिद्ध हो गया। इतनी बात लिख देना है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल। केवल पूर्णांक संख्या का प्रतिचित्रण सहप्रांत में है, इसलिए यह जो फलन है आच्छादक नहीं है। हो गया, बहुत ही सिंपल है। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, फटाक से आपको ये देखते ही, महत्तम पूर्णांक देखते ही बता देना है कि क्या ना तो एकाकी होगा ना आच्छादक होगा। बात समझ में आई, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। ये सिंपल था, वेरी इजी, आप लोग को सॉल्व करके दिखा दिया। अब देखिए इसमें और कुछ तो नहीं कह रहा है, नहीं कह रहा। ये क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो गया। चौथा क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सिद्ध कीजिए यफ, ये यहाँ आपका क्या है, माड, यानी निरपेक्ष चिन्ह लिखा हुआ है।
और संबंध तो यही है, यहाँ भी सिद्ध करना है, ना तो एकेकी और ना आच्छादक। चलिए बहुत ही सिंपल है, सिद्ध करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए आर और ये हो गया आपका आर, जानते हो नहीं किसके लिए? एकेकी के लिए, एकेकी के लिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जब हम ये x है और ये हमारा y है, ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं। यहाँ जब रखेंगे 1 तो यहाँ हमारा 1 प्राप्त होगा, यहाँ रखेंगे -1 यानी यहाँ रखेंगे -1 तो यहाँ हमारा प्लस। ये आप जानते हो कि इसमें क्या होता है, सब पूरा कोई भी संख्या निकलेगी तो पॉजिटिव निकलेगी यानी धनात्मक निकलेगी। तो यहाँ देखिए इस दोनों का जो चित्रण है, हम कहें कि +1 ही प्राप्त हो रहा है। प्रतिचित्रण जो है वो क्या +1 ही प्राप्त हो रहा है, यानी दोनों का एक नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो एक ही नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल है, हम कह देंगे अतः यफ जो है वो क्या है, एकेकी नहीं है। कोई समस्या, बहुत ही सिंपल था, सिंपल वे में आपको बता देना है। अब देखिए इसका अगर हम कहें, क्या जानते हो, इसका आच्छादक, तो आप जानते हो कि इसमें कभी ये प्राप्त हो सकता है, ऋणात्मक संख्या बताइए प्राप्त हो सकती है, -2 प्राप्त हो सकती है और -1/2 प्राप्त हो सकता है, कभी नहीं प्राप्त हो सकता है। तो जब ये संख्याएं नहीं प्राप्त हो सकती हैं तो तुम सिंपल वे में कह सकते हो कि क्या होगा, अतः हम कहेंगे चूंकि, चलिए लिख देते हैं, चूंकि सह प्रांत में केवल धनात्मक, क्या धनात्मक संख्या है, चूंकि सह प्रांत में केवल धनात्मक संख्या है, इसलिए यह क्या होगा, इसलिए यह फलन आच्छादक भी नहीं होगा, क्योंकि ये आर्य है, इसका उधर चित्रण नहीं बनेगा, आच्छादक नहीं है। ओके, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम सवाल, बड़े ही सिंपल वे में मैंने सॉल्व करके आप लोग को दिखा दिया। और ये आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, बहुत ही सिंपल होगा, शानदार तरीके से आप लोग समझा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहले भी आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके दिमाग में बैठ गया हो तो लाइक करके शेयर कर दें। और क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, चुटकियों में सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि जो फलन आपका है R से R में, R से R तक की है, ठीक है, f(x) इस प्रकार का है कि ये जो आपको 1 दे रखा है, 0 दे रखा है, -1, यदि 0 से बड़ा x हो तो उसका जो प्रांत में प्रतिचित्रण होगा वो 1 होगा। अब ये नया प्रकार का है ना, अभी तक तो इससे पहले ये प्रकार देखा नहीं था, तो यहाँ सीखना है। फिर x आपका जो हो वो 0 के बराबर हो तो उसमें आपका जो प्रांत में चित्रण होगा वो क्या होगा, केवल 0 होगा। ठीक है, जब ऐसे x बराबर 0 रखोगे तब। अब 0 से छोटी जो संख्या रखोगे तो क्या प्राप्त होगा, प्रांत में -1 प्राप्त होगा। ये बात आपको समझना है। द्वारा प्रदत्त फलन, प्रदत्त चिन्ह फलन, इसको कहते हैं चिन्ह फलन। जब आपको ये दे रखेगा तो वहाँ आप क्या बताएंगे कि चिन्ह फलन है। चिन्ह फलन ना तो एकेकी है, एकेकी तथा ना आच्छादक है, ना एकेकी है और ना आच्छादक है, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं बड़े सिंपल वे में, एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए आपको मैं बता दूं, ये आपका R हो गया और एक आपका ये R हो गया। ठीक है, ये देख लीजिए, ये भी आपका R हो गया। अब आपको यहाँ ये 1 0 से बड़ा लोगे तो जब 1 लोगे
तो यहाँ आपका क्या प्राप्त होगा, एक ही प्राप्त होगा, सह प्रांत में एक प्राप्त होगा। जब आप 0 से बड़ा यानी 2 भी ले लिए तब भी क्या प्राप्त होगा, एक ही प्राप्त होगा। ये भी एक प्राप्त हुआ और तब भी एक प्राप्त होगा। ये इसका कहने का मतलब ये है। चलिए, तब भी क्या प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा। चाहे जो x से बड़ा लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा। तो आपको पता है कि अगर सह प्रांत के जो भिन्न भिन्न अवयव हैं उनके प्रतिचित्रण से जो सह प्रांत है उसमें सेम बन रहा है तो यह एकेकी नहीं होगा। ठीक है, आपको पता है। तो देखिए, इसमें जो प्रांत है उसका जो आपका अवयव हैं भिन्न भिन्न, उसके एक ही चित्रण बन रहे हैं, यानी संख्या एक ही प्राप्त हो रही है। तो आपको जान लेना है कि ये क्या है, एकेकी नहीं है। बस सिद्ध लिख देना है तुरंत। अब 0 जब रखोगे, क्योंकि यहाँ आपको 0 रख रहा है, x बराबर 0 रखने पर तो आपको क्या प्राप्त होगा, 0। ये तो सही, ये चल जाएगा। अब देखिए, ये जब 0 से छोटा रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, मान लो -1 रखा तो आपका -1 तो प्राप्त होगा ही, ये ठीक है। अब -2 भी रख दिया तो क्या प्राप्त होगा, फिर -1 प्राप्त होगा, क्योंकि प्राप्त तो यही होगा। ये बातें आपको दिमाग में रखना है, -1। तो ये कंडीशन नहीं हो सकता। भिन्न भिन्न अवयव के जो प्रतिचित्रण हैं वो क्या सेम नहीं प्राप्त हो सकते सह प्रांत में। और देखिए, केवल तो हम कह सकते हैं अतः, या आप चूंकि करके लिख ले पहले, चूंकि F1 बराबर 1 है, F2 बराबर आपका 1 है, F3 बराबर आपका क्या है, 1 है। हमारा 1 बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार हो चुका है। इसलिए यातः, इसलिए यह क्या है, एकेकी नहीं है। प्रूव हो गया, बहुत ही सिंपल है, वेरी इजी। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब आच्छादक के लिए तुम जानते हो कि कंडीशन केवल यही लिखेंगे कि सह प्रांत में केवल 3 संख्याएं या 3 अवयव प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त और संख्याएं, जैसे आपका हो गया 2, -2 हो गया, आपका √2 हो गया, ये सब संख्याएं इसमें नहीं मिलती हैं। तो इसका प्रतिचित्रण सह प्रांत में नहीं बन रहा है, तो इधर नहीं बनेगा, इधर नहीं बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं होगा। चलिए लिख देते हैं, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि 1, 0, -1 ही सह प्रांत में, सह प्रांत में हैं। चूंकि 1, 0, -1 ही सह प्रांत में हैं, इसलिए यह आच्छादक नहीं होगा। ठीक, और भी संख्या का चित्रण बनना चाहिए, और ये सबकी केवल क्या है, केवल 3 का ही बनेगा। कोई भी संख्या रखोगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं होगा। दोनों सिद्ध करना था, दोनों सिद्ध हो गया। बहुत ही सिंपल था, आसानी से हो गया। अब देखिए, अब अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं बड़े सिंपल तरीके से। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि a बराबर इतना और b बराबर इतना दे रखा है आपको, तथा संबंध इस प्रकार का, फंक्शन जो आपका है इस प्रकार का, 1v, देखिए आपको दिखा दे रहे हैं, 2 है और आपको कह रहा है 1 से किसका मेल है 4 से, ये इस प्रकार सब संबंध है इसका, और 2 से 5 और 3 से 6। ठीक है, इस प्रकार से है। ये आपका A है, ये आपका B है, तो यहाँ एक 7 छूट गया। क्या छूट गया, 7। तो ये अब कह रहा है कि इतना A से B तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि फलन एक ही है।
तो चूंकि इसके जो प्रांत है उसके प्रत्येक चिन्ह का इधर प्रतिचित्रण बन रहा है, प्रतिचित्रण बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, और इसका केवल इधर इसका नहीं बनना है, तो इससे हमें नहीं मतलब, इसका इसमें बनना चाहिए। अगर इसकी पूरी जो संख्या है उसका अगर इधर पूरा बन रहा है अलग अलग, तो आप लोग अलग अलग बराबर हो रहा है, तो आप लोग कह सकते हैं क्या कि आपका एक एक ही हो गया। और आच्छादक में क्या होता है, क्या होता है कि इसका इसमें होना चाहिए, अगर नहीं है तो आच्छादक नहीं होता। चूंकि आच्छादक यहाँ इसमें कहा नहीं है, तो आपको केवल एक एक ही बताना था, तो अतः हम कह सकते हैं कि इसका जो चित्रण है इसमें बनना है, प्रतिचित्रण बनना है। अतः ये क्या हो जाएगा, अतः यह एक एक की है। ठीक है, लिख दो, चूंकि लिख दे सकते हैं, चूंकि आप क्या लिखेंगे, एक F1 जो है बराबर क्या है 4, और F2 क्या है बराबर 5, बराबर 5 जो है अपना आपको मिल रहा है ये 5। ठीक है, और F3 क्या है आपको पता है, तो F3 क्या है 6 है। ये आपको सब पूरा मिल रहा है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको जब मिल रहा है, और केवल ये इससे मतलब नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रांत का है उस प्रांत में मिलना चाहिए, एक एक ही हो जाएगा। तो इसके प्रतिबिंब प्रतिचित्रण इधर बन रहे हैं, तो ये अतः ही या क्या है एक एक ही है, सिंपल था। तो इस प्रकार से ये सवाल बहुत ही सिंपल तरीके से आपके दिमाग में बैठ गया। नंबर 7 और 7 के पहले दूसरे क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा इस क्लास में। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही शानदार तरीके से सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 का पहला है वो क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखिए। पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए, प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकेकी आच्छादक अथवा एकेकी आच्छादी हैं। और बाइजेक्टिव आच्छादी, इसको अंग्रेजी में बाइजेक्टिव भी कहते हैं, एकेकी आच्छादी। अगर आपका फलन जो है एकेकी आच्छादक है तो उसको कहते हैं एकेकी आच्छादी, अंग्रेजी में उसको कहते हैं बाइजेक्टिव। ये सब जांच करना है, अपने उत्तर पुस्तिका में उचित भी बतलाइए। चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि एकेकी आच्छादक अगर होगा तो आप कह सकते हैं कि आपका जो फलन है वो बाइजेक्टिव है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को और बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। आपको पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दे रखा है f(x) बराबर, ज़रा ध्यान से देखिए, f(x) बराबर आपका क्या है 3 - 4x। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, संबंध किस प्रकार का है, f R से R तक। ठीक है, ये आपको दे रखा है। चलिए इसको हम जांच करके आप लोग को बताते हैं कि बाइजेक्टिव है या नहीं, बहुत ही आसान तरीके से। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, ये देखिए उदाहरण के माध्यम से मैं आप लोग को समझाऊंगा। R, ये R है, ठीक है, ये आपका x, ये आपका y। अब देखिए जब हम चेक करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 3 - 4x, यहाँ रखेंगे 1 तो हमारा यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसको हल भी कर लेते हैं। यहाँ इस प्रकार से हम लेंगे कि R से लिया क्या 1, R से क्या लिया, या कुछ ले लेते हैं एक, तो पहले इधर से हम R से लेते हैं x1 और x2। ठीक है, तो पहले हम इस तरह इधर सिद्ध कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन जो होगा x1 बराबर f(x2). ठीक, अब देखिए यहाँ आपका क्या दे रखा है, तो 3 क्या हो जाएगा 3 - 4x1 और इधर क्या हो जाएगा 3 - 4x2। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 कट जाएगा। ठीक, और ये कट जाएगा, तो x1 और x2 बच जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, तो एक ही हो जाएगा क्योंकि बराबर सिद्ध हो गया।
अब जब बराबर सिद्ध हो जाएगा तो एक अतः हम क्या कहेंगे, अतः यफ जो है वो क्या है, एकेकी है। चलिए ये सिद्ध हो गया। अब अगर आप उदाहरण के माध्यम से समझना चाहते हैं तो समझ भी सकते हैं। अगर यहाँ हम एक रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 एकनम 4 और जब 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 प्राप्त हो जाएगा। अगर हम यहाँ 2 रख देते हैं या -2 रख देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा और 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। ये भी इसमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, एक एक ही हो जाएगा। आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अच्छा -1 भी रख देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो रखेंगे तो 4 एकनम 4 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका। तब ये सब अलग अलग प्रतिचित्रण इसके प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये एक एक ही हो जाएगा, उदाहरण के माध्यम से भी हो गया। अब आच्छादक जाँच करना है तो उसको भी जाँच करते हैं। आच्छादक के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए इसको हम करते हैं आच्छादक जांच। तो यहाँ से इसको मिटाल देते हैं, यहाँ से इधर इसको मिटाल देते हैं और इधर जांच करके आप लोग को दिखाते हैं। y बराबर क्या हो गया, 3 4x, ठीक है। अब हमें जांच करना है क्या, तो इधर है, इधर माइनस, इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। अब इधर माइनस तो है, 4x गुणे में है, इधर आएगा भाग हो जाएगा। तो देखिए ज़रा, ये भाग में हो गया, ये माइनस का है। अब माइनस दोनों तरफ अगर हटाए तो दोनों पक्षों में माइनस से भाग गुणा करने पर तो जो माइनस में इधर है वो आ जाएगा प्लस में, और जो प्लस में हो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 और ये आपका क्या हो जाएगा, x, ठीक है। x बराबर ये आपका हो गया क्या, अब हो जाएगा आपका 3 - y/4, ठीक है। ये आपका प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए रख के हम जांच करते हैं, जांच करके आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ हम कोई भी संख्या रखते हैं, 1 रखते हैं। चलिए हम क्या रखते हैं, 1। तो इधर हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 और 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, जो हमारे R में है। ये बातें आपको पता है ना। 1 रखेंगे यहाँ पर तो जब घटाएंगे 3 - 1/4 तो ये 2/4 काटेगा तो 1/2 आ जाएगा, यानी 1/2 इसमें होता है। सिंपल है। फिर रख दो आप, -1 रख दो, कोई समस्या नहीं। तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 4/4, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। चलिए ये आ गया 1, यहाँ जब मैंने क्या रखा, -1। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये क्या है, इसके जो प्रतिचित्रण हैं इसमें मिल रहे हैं और अलग अलग अपने हिसाब से मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना है, एक भी नहीं, ऐसा कि नहीं है कि उसका सेम मिल जाए। तो ये क्या है, आच्छादक है। और जब एक ही आच्छादक फलन हो जाता है तो उसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो बड़े ही आसान तरीके से ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः यह फंक्शन क्या है, आच्छादक है, आच्छादक है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए फंक्शन एकेकी या बाइजेक्टिव कह सकते हैं। अतः फंक्शन क्या है, इसलिए फंक्शन बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, ठीक है, बाइजेक्टिव है, ठीक। बहुत ही सिंपल था, आसान तरीके से आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है। ये तो पहला था कि इसका 7वां का पहला, तो इस प्रकार से हो गया। बहुत ही सिंपल था, बस आपको ध्यान देना है। देखिए वो क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, उसको भी हम जांच करके आप लोग को बताते हैं। उसमें आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखें, स्क्रीन पर आएगा क्वेश्चन। कह रहा है f(x) बराबर 1 + x² बराबर द्वारा प्रभावित फलन। चलिए अब आपको क्या दे रखा है उसको भी दिखा देते हैं। आपको दे रखा है, इसको रख देते हैं, f(x) बराबर आपको दे रखा है 1 + x²
और यफ बराबर आपको दे रखा है आर आर। ठीक है, ये देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको भी हम आप लोग को सिद्ध करके दिखाते हैं क्या ये है कि नहीं है। तो देखिए हम आप लोग को चित्र के माध्यम से भी समझाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो एक रखेंगे इसमें, ठीक है, ये आपका x, ये आपका y हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या होगा 1 + x²। चलिए एक रख देते हैं तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा। -1 रख देते हैं तो जब -1 रखेंगे यहाँ तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 1 का 2 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा नहीं होगा ना भैया, क्यों? अगर हम यहाँ -1 रखें और स्क्वायर करें तो 1 प्राप्त होगा और देखिए +1 तो फिर 2 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा एक ही नहीं है, अतः फंक्शन एक ही नहीं है। ठीक, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद आच्छादक भी जांच कर लेते हैं। तो आच्छादक हमारा क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखना है तुमको। बहुत ही सिंपल है, मैथ वेरी इजी, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए ये है ना बराबर 1 + x², यहाँ से y², इधर ये माइनस में x² और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा x। अब देखिए यहाँ हम रखेंगे माइनस का जब 4, y के बराबर क्या रखेंगे -4। तो यहाँ हमारा 1 और ये हमारा हो जाएगा -5 अंडर रूट, और ये हमारे r में नहीं होती है। तो ये हमारे r में जब नहीं होती है तो अतः हम कह सकते हैं कि क्या होगा, आच्छादक भी नहीं होगा, आच्छादक भी नहीं होगा। अतः यह फंक्शन आच्छादक नहीं है। इसलिए वहीं लिख देना, तुम लाइन से नीचे लिखते चले आना। इसलिए फंक्शन क्या बाइजेक्टिव नहीं है, इसलिए फंक्शन बाइजेक्टिव एकेकी या एकेकी तथा आच्छादी नहीं है। ठीक है, नहीं है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल था और आसान तरीके से मैंने आप लोग को सॉल्व करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है उसको सॉल्व करके दिखाते हैं, 8, 9, 10 और 11, 12 को। चलिए क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कह रहा है, वो स्क्रीन पर आ गया होगा। कह रहा है कि मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए कि यफ आपको दिया है, क्या दिया है, यफ A क्रॉस V से B क्रॉस A। ठीक है, और आपका जो फलन है वो क्या है, आपका है A, V बराबर है B, A। ठीक है, B, A। तो इसको हम बहुत सिंपल तरीके से लगाएंगे। चलिए क्या कह रहा है उसको पहले हम देख लेते हैं। तो ये आपको दे रखा है, ठीक है, इस प्रकार है कि A, B बराबर B, A एक ही आच्छादी, ठीक है, फलन है। तो चलिए इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ही सिद्ध करेंगे, और एक ही जब हो जाएगा तो क्या करेंगे, आच्छादक। एक ही लिए आप लोग जानते हो, सबसे पहले मान लेंगे इसमें, माना क्या मानेंगे कि माना यफ A1 B1 बराबर क्या हो जाएगा B2 A2। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं कि A1 और हमारा क्या हो जाएगा, A1 बराबर A2 और B2 बराबर क्या हो जाएगा, B2 बराबर A2, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं कि A1 बराबर A2 और हमारा हो जाएगा क्या जानते हो, B1 बराबर B2 हो जाएगा। इस प्रकार से जब संबंध हो जाएगा तो हम कह सकते हैं, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः यफ जो हमारा फलन है वो क्या है, एक ही है। ये सिद्ध करना था, एक ही है। ठीक, हमको पहले से ही आंसर दे रखा है कि एक ही और आच्छादक है, ये सिद्ध करना था। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं, हम लिखेंगे चूँकि
लिखेंगे आच्छादक के लिए। किसके लिए? आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या लिखेंगे? लिखेंगे चूंकि शाह प्रांत, चूंकि शाह प्रांत के प्रत्येक अवयव का रूप प्रांत में है, इसलिए यह फलन क्या है? आच्छादक है। ठीक हो गया सिद्ध। इतना काम लिख देना था, हो गया। बड़े ही सिंपल तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। बस इतना ही काम करना था। 9 देखिए क्या कह रहा है। 9 भी बहुत इजी है, बस एक बार देख लेना है मेरी क्लास को। सीधा मैंने बताया था शुरू में कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के सीधा दिमाग में बैठ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा। अब चलिए आपका 9 नंबर क्या कह रहा है? 9 नंबर, तो 9 नंबर को भी देख लेते हैं। कह रहा है मान लीजिए कि स्क्रीन पर आ गया होगा, मान लीजिए कि समस्त यन जो है, स्मॉल यन, वो कहाँ से लिया गया है? कहाँ से बिलोंग करता है? कैपिटल यन से। ठीक, के लिए यफ हमारा है, हमारा जो यफ है वो क्या है? तो हमारा यफ जो यफ यक्स वो इस प्रकार से है। किस प्रकार से भैया? इस प्रकार से है कि यदि यन विषम संख्या है, ठीक है, यदि विषम संख्या के लिए क्या है? n+1, ठीक है, n+1, और यदि सम संख्या है, यदि n हमारा क्या है? सम संख्या, तो n/2, ठीक है, ये हमको दे रखा है। चलिए इस पर हम हल करके जांच करते हैं। क्या जांच करना है? द्वारा परिभाषित फलन यफ हमारा इस प्रकार से है कि n जो हमारा है वो कहाँ से ले गया है? n, ठीक है, फलन हमारा है। तो बतलाइए कि क्या फलन यफ जो हमारा है एक ही आच्छादी है? औचित उत्तर बतलाइए। चलिए उचित उत्तर हम आप लोग को बताते हैं। तो देखिए चित्र के माध्यम से बता देते हैं। ये हमारा यन है और ये हमारा भी यन है। एक के लिए हम क्या करेंगे? चलिए हम लिखेंगे यहाँ x और यहाँ लिखेंगे y। तो y बराबर हमारा कितना दे रखा है? n+1, ठीक, और बट्टे हमारा क्या है? ये, और हमारा n/2। चलिए हम रखते हैं क्या? यहाँ रखते हैं 1, इसमें रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 1 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। अगर हम विषम संख्या लेते हैं, यहाँ रखते हैं 2, तो यहाँ 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। 2 से कटेगा तो फिर हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? 1 ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? इससे ये हमारा प्राप्त हो जाता है, बताइए यस नो? इससे भी 1 प्राप्त हो जाता है, इससे भी 1 प्राप्त हो जाता है। तो जब ऐसा कंडीशन हो जाए कि दोनों से प्राप्त हो जाए तो हम जानते हैं क्या कि f1 बराबर f2 बराबर नहीं हो सकता। तो अतः हमारा क्या हो जाएगा? अतः एक नहीं है, ठीक है, अतः एक नहीं। लेकिन आच्छादक के लिए अब तुम यहाँ अगर 2 रख देते हो, क्या यहाँ हम कुछ 3 रखते हैं, मान लो यहाँ 3 रख देंगे, वो भी प्राप्त होगा, इसमें कोई उसके लिए समस्या नहीं। तो यहाँ हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ हमारा प्राप्त होगा 3 1 4/2, यानी हमारा यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ हमारा 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहीं रख देते हैं, क्या सम संख्या रखना है ना, ये पहले वाले में विषम रखना था, यहाँ सम रखना। यहाँ मान लो 2 रख देते थे तो हो गया। अब मान लो 4 रख देते हैं, तो 4 रखेंगे तब भी तो हमारा 2 प्राप्त होगा। तो ये हमारा यहाँ देख रहे हैं कि सब प्राप्त हो रहा है। यहाँ मान लो 5 रख देते हैं, तो 5 रखेंगे 6 हो जाएगा, काटेंगे तो हमारा 3 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ 6 रख देते हैं तो ये हमारा भी 3 प्राप्त हो जाएगा।
इससे हमारा क्या ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसके जो चित्र हैं इसमें बन जाते हैं, पूरा बनेंगे, एक ना एक मिल जाएंगे, पक्का है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अतः हम कह सकते हैं, अतः या हम कहेंगे कि एक एकी के लिए क्या हो गया, एक एकी नहीं है, ठीक है। ये हमारा एक एकी के लिए था, तो एक एकी नहीं था। अब हम क्या कहेंगे, आच्छादक के लिए। किसके लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए क्या हो गया बताइए। आच्छादक के लिए इसके प्रत्येक प्रतिचित्रण इसमें बन रहे हैं, एक ना एक बार बनेंगे जरूर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। अतः हम कहेंगे, अतः यफ आच्छादक है, ठीक है, आच्छादक है। बहुत ही सिंपल था, हो गया। आप लोग चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 9। सिंपल तरीके से मैंने आप लोग को लगवा दिया। अब 10 देखिए स्क्रीन पर आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है ये भी, तो इसको भी लगवा देते हैं। 10 हमारा क्या कह रहा है, टेंशन नहीं लेना है, मैथ एकदम वेरी इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी, ठीक है। तो देखिए 10 नंबर हमारा कह रहा है कि मान लीजिए ए, जो आपका ए है, देखिए अभी हम आपको समझा रहे हैं, ये आपका ए है, ठीक है, ये हमारा, ये मान लो ए है, ठीक है, ये एक्स है, तो ये आपका ए है, और इसमें क्या दे रखा है, कैसा संबंध, आर दे रखा है 3 निकाल के, ठीक है, आपको 3 निकाल के दे रखा है, इसमें से पूरे से 3 निकाल लिया है, इस प्रकार से दे रखा है। और उसके बाद क्या दे रखा है, आर में से 1 निकाल दिया है, क्या निकाल दिया है, 1 निकाल दिया है। चलिए ठीक है, आर इसमें से 3 निकाल दिया है, इसमें से 1 निकाल दिया है, कोई समस्या, इतनी बात समझ में आ रही है, निकाल दिया है। तो यह आपका इस प्रकार से है, यह आपका क्या हो जाएगा, वाई, और ये आपका बी हो जाएगा। तो यफ आपका इस प्रकार से है। सर किस प्रकार से है ज़रा बताओ। तो यफ यक्स आपका है यक्स -2 यक्स -3 द्वारा परिभाषित यफ यक्स, ठीक है, इसमें संबंध है। संबंध पर विचार कीजिए कि यफ जो फलन है एक ही आच्छादक है या नहीं, औचित्य उत्तर बताइए। चलिए हम आप लोग को करके दिखाते हैं इसको। तो सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना यफ हमारा जो है x1 बराबर यफ x2, ठीक है। चलिए इस पर हम रख देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, x1 -2 x1 -3 बराबर क्या हो जाएगा इधर, तो x2 -2 और x2 -3, इसका इधर गुणा करा देते हैं। चलिए यहाँ से ये मैंने लिया, अभी सिद्ध करना है हमको। अगर 2 बराबर आ जाते हैं तो एक ही हो जाएगा, नहीं आते हैं तो नहीं होगा। चलिए इसको हम क्या करेंगे, इससे गुणा कराएंगे, तो क्या हो जाएगा x1 x2, ठीक। फिर इसका हम इससे करा देंगे, इसका इससे करा दिया तो ये हो गया। फिर क्या हो जाएगा, फिर इसका इससे हो जाएगा तो -2 x2 हो जाएगा, ठीक। इसका इससे हम करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो -3, अच्छा ये प्लस हो जाएगा ना, कि माइनस, ये बात भी ध्यान रखना। अच्छा ये इसका हो गया, इसका तो यहाँ माइनस ही रहेगा, कोई बात नहीं। अब देखिए इसका हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा x1, इसका इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये +6 हो जाएगा बराबर। इसका इधर करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x1 x2 हो जाएगा। फिर इसका इधर करा देंगे तो -2 x1, बोलो यस नो सर, यस सर। अब देखिए इसके बाद फिर इसका इससे कराएंगे तो -x2, बोलो यस नो सर, हो जाएगा। तो इसका इससे कराएंगे तो यहाँ ये बात ध्यान रखना है कि ये 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका इससे करा देंगे तो +6 हो जाएगा। अब ये प्लस में है, ये प्लस में कट जाएगा, तुरंत कट जाएगा, कोई देर लगाने वाली बात नहीं है। अच्छा बताइए, तो ये आपका हो गया ना। अब बताओ और कुछ कटने वाला है, ये भी आपका प्लस, ये भी आपका प्लस हो गया, कट गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं इसको देखते हैं। चलिए ये आपका 3 है, ये आपका 2 है, तो इसको हम इधर लिख देते हैं, तो घट जाएगा। अभी हम इसको या तो इधर लाएं तो उसको उधर ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। चलिए इसको हम उधर ले चलते हैं, तो 3x2 -2 x2, ठीक। अब इसको हम इधर ले आते हैं, तो 3x1 -2 x1 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x2 और x1। अब ये दोनों बराबर आ गए।
अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः फलन जो है एकेकी है। ठीक, एकेकी हो गया। अब बताइए, उसके बाद ये हो गया। अब तुम जानते हो कि अगर ये हो जाएगा, अब यहाँ हम रख के भी चेक कर सकते हैं। यहाँ हम क्या रखें इसमें, ज़रा इसको हम थोड़ा करके दिखाते हैं आप लोग को। ये हो गया आपका। अब वो आपने यहाँ क्या रखा था, ये रखा था यक्स -2x, ये माइनस ये रखा था। अब इसको हम हल करते हैं आच्छादक के लिए। ये किसके लिए था, एक के लिए। ठीक है, अब आच्छादक के लिए देखिए, चलो आच्छादक के लिए आच्छादक के लिए, सर आच्छादक के लिए क्या हो जाएगा, तो तुम जानते हो आच्छादक के लिए क्या होगा। आच्छादक के लिए हो जाएगा, क्या जानते हो, यहाँ देखिए यक्स बराबर, चलो y बराबर आपका है यक्स -2x-3। इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, यक्स वाई माइनस क्या हो जाएगा -3y, और ये हमारा x -2 है ही। चलिए इसको हम इधर कर देते हैं, तो यक्स वाई माइनस यक्स, और इसको हम इधर कर लेते हैं, तो ये माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 3y -2। ठीक, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, y -1, इधर गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, बस इतना फर्क था, y -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हटेगा, ये आपका प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद सर क्या हो जाएगा, तो इसके बाद आपका हो जाएगा x बराबर, ये इधर था तो इधर भाग में कर दिया, ये यहाँ समाप्त कर दिया, बस समझने के लिए तो था। ये आपका हो ही जाएगा, समझ पा रहे हैं। चलो एक बार लिख देते हैं, 3y -2 y -1। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद सर क्या करते हैं, इसके बाद हम रखते हैं इसमें। ठीक, चलिए हमारा x बराबर क्या प्राप्त हो गया, तो 3y माइनस क्या है -2 बटे y -1। चलिए अगर हम y के स्थान पर रख देते हैं 0, क्या रखेंगे 0, तो यहाँ क्या केवल 2 प्राप्त हो जाएगा, बोलो यस नो। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, यहाँ केवल 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका हमें इसमें मिला। ठीक, मिल रहा है और मिलेगा ही, पक्का है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, एकेकी था, आच्छादक भी हो जाएगा, सारा मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग रखेंगे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका एकेकी और आच्छादक भी हो जाएगा। चलिए हम लिख देते हैं, अतः क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दें, अतः यफ आच्छादक है। क्या है, यफ आच्छादक है, ये हो गया। ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से ये आपका हो गया। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका 11 नंबर क्या कह रहा है, वो भी शानदार तरीके से उसको भी लगाकर आपको दिखाते हैं। ठीक है, जो आपका 11 नंबर है, बहुत ही हलवा छाप है। इस प्रकार से आज एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाएगी। तो देखिए 11 नंबर आपका कह रहा है, मान लीजिए यफ आर से संबंध रखता है आर में। ठीक है, चलिए जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। यफ क्या है, अच्छा यही हम बता देते हैं। तो आर से आर संबंध रखता है, ठीक है, और यहाँ आपका दे रखा है यफ यक्स की पावर 4। तो देखिए तुरंत आप लोग बता सकते हैं कि ये आर है, ये भी आपका आर है। बताओ यहाँ जब रखोगे यक्स, ये वाई बराबर यक्स की पावर 4, यहाँ रखोगे 1 तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ -1 रखोगे तो यहाँ भी क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। तो जब ऐसा कंडीशन होगा तो आप जानते हो कि जब दो अलग अलग प्रांत के जो चित्र हों, अगर सह प्रांत में एक ही बार बने तो क्या हो जाएगा, वो एक ही नहीं होगा। अतः यफ हमारा एक ही नहीं है। ठीक, इसके लिए यफ हमारा एक ही नहीं है, और यफ एक ही नहीं है। अब देखिए आच्छादक के लिए तुम जांच करो, एक ही नहीं है। अतः मैंने आप लोग को अगले वीडियो में बताया था कि जब
ये फलन आपका x के पावर सम आ जाएगा तो ना एक एक ही होगा ना आच्छादक होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं। अब 12 नंबर देखिए, 12 नंबर भी बहुत ही आसान है और आसान तरीके से आप लोग समझ सकते हैं और लगा सकते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मान लीजिए एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है 3। ठीक है, और जो आपका फलन है, संबंध जो आपका है वो आर से आर में, बहुत ही सिंपल है, आर से आर में। चलिए ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, तो ये आपका 3x। ठीक है, यहाँ आप क्या रखें? 1 रखेंगे तो यहाँ आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? 3 प्राप्त हो जाएगा। 2 रखेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? तो 2 रखेंगे 6। सब ये इसमें अलग अलग प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एक एक ही हो जाएगा। ठीक, और देखिए आच्छादक के लिए तुम क्या करोगी? इसको अगर इधर ले जाओ इसका मान, तो क्या हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा, y बट्टे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर आप रखोगे तो एक एक ही तो आपका है। ठीक, और आच्छादक के लिए तुम जांच कर सकते हो, यहाँ रखोगे 1 तो यहाँ आपका 1/3 जो आर में है, 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 2/3 जो आपके आर में है, 6 रखोगे तो 2 आ जाएगा, तो जो आपके आर में है। तो ये क्या हो जाएगा? एक एक ही और आच्छादक हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसमें आप ए सही है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये एक्सरसाइज हो गई आज समाप्त। फिर मिलते हैं नए वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, लव यू, टाटा, बाय बाय।